हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट हमने दो वीडियोस दिया था, फर्स्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन था और टाइप्स थे किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो मैट्रिक्स क्या है, उसके ऑर्डर्स क्या है और कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है ना। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 किया था हमने कि मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है, अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसे कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं तो वो मैट्रिक्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ यहाँ पे आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। वर्ड ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन से लगाना, जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, हमें दो या तीन मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन लगाना है एंड देन फाइंड आउट करना है क्या, सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि कब किस कंडीशन में क्या किया जाता है। सो पहले तो जो एडिशन है, एडिशन के लिए जो कंडीशन है हमारा कि सपोज अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए m क्रॉस n। ठीक है, ये एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए कंडीशन सेम है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। इट मीन्स कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये सेम होना चाहिए, तभी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हम दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, देन उसके बाद स्केलर देखेंगे एंड फिर उसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सो पहले ले लेते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी। तो वी नीड टू फाइंड वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट फर्स्ट। राइट, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना है। सो मैट्रिक्स है हमारा ए प्लस बी। सो मैट्रिक्स ए इज व्हाट, 2 4 3 2। ठीक है, ये है मैट्रिक्स ए and then we need to add this with matrix B and then element is 1 3 minus 2 and 5. so this is what matrix। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 एंड इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। सो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है। सो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है हमारा, दिस इज वॉट 2 + 1 4 + 3। now here is 3 - 2 and 2 + 5. so now after adding, this is what 3 and comma, this is what 7 and this is what 1 and now here is what 7. so this will be the sum of matrix A and B। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो सब्ट्रैक्शन वाले को भी देख सकते हैं, मैट्रिक्स तो हमारा यही है। सो पार्ट 2 जो है हमारा A माइनस बी। सो इस ऑर्डर में जो मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 2। नाउ दिस इज मैट्रिक्स ए एंड देन माइनस ऑफ मैट्रिक्स बी। सो 1 3 - 2 एंड 5। राइट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा वो सेम रहेगा 2 और ये एलिमेंट माइनस के साथ आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट -1 4 - 3 3 और 2 माइनस होकर क्या हो गया, दिस इज व्हाट प्लस एंड देन 2 - 5। राइट, तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स है क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1 एंड दिस इज व्हाट 5 एंड हियर इज व्हाट -3। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स A माइनस बी। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाता है A माइनस बी। इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट या जो भी करना है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ इसके साथ चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है हमारा पार्ट 3 इज 3A माइनस सी। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए है पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है हमारा, एंड देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट सी। राइट, सो आई होप ये समझ में आया होगा, आपने नोट किया होगा। इसको हम इरेज करते हैं और यही करते हैं। अब वीडियो है, रिकॉर्डेड है, तो आप बैक करके भी देख सकते हो, अगर नोट ना किया हो तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट कि इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट कि जो अपडेट हो वो फटाफट आप तक आ सके। औरों में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ द थर्ड इज व्हाट। और फिर भी अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की क्वायरी हो, सो यू कैन टेक्स्ट, ईमेल आईडी भी है, उस पर ईमेल भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज व्हाट ए, पार्ट थर्ड। इसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 3A माइनस सी। ये पार्ट 3 है हमारा। सो 3 मैट्रिक्स ऑफ A इज व्हाट 2 4
3 2 and then minus c. C is what? -2 5 3 4. Okay, so this is matrix C. So ये जो एलिमेंट है 3, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से तो हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 by 1. सो पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 6. फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 12. 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9. 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 6. एंड दिस इज व्हाट मैट्रिक्स C. -2 5 3 4. राइट, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस इज व्हाट 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Here is what 12 minus 5 and this is 9 minus 3 6 minus 4. Okay, now we subtract in this way. So this is what 8. 12 से 5 जाएगा, so this is what 7. और 9 से 3 गया 6 and this is what 2. So this will be the required matrix. Which matrix? Third, 3a minus c. तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से निकल जाएगा. ये बिल्कुल इजी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर रहेगा, उतना ही माइंड शार्प होता जाएगा. अब जो मेन है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, वहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल है, पहले उन रूल को समझेंगे एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ क्या करना है, हमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है a to b एंड देन b to a. अब बेसिकली अगर हम नंबर के फॉर्म में देखें, सपोज a मल्टीप्लाई b, तो ये इक्वल होता है b मल्टीप्लाई a बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. पर यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है. सम केसेस में इनका प्रोडक्ट सेम हो भी सकता है, सम केसेस में नहीं भी हो सकता है. अब ये जरूरी नहीं है. सो पहली बात तो ये है कि इसका जो इन्वर्स है वो मल्टीप्लाई है भी या नहीं वो देखना होता है. एंड देन आफ्टर देखना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. तो चलिए पहले एक बार रूल को समझ लेते हैं, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहीं ले लेते हैं. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m by n. सो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स B. सो A और B तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा क्या हो, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ठीक है, सो यहाँ पे n है, यहाँ भी n है. अगर ये सेम हुआ तभी पॉसिबल होगा. और ऐसे केस में जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बनकर आएगा, दिस इज व्हाट m एंड p. तो ये हमारा नया ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स का. तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स होने के लिए m और p को भी सेम होना पड़ेगा. तो ऐसा एक ही केस में हो सकता है जब हमारा a एंड b क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी इनका रिवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा. अब उसमें भी ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. राइट, सो मैट्रिक्स को एक बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई होना है. देन आफ्टर हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे. सो सेम वैसे ही जैसे कि पिछला वाला नोट किया था, ये भी नोट कर लिया होगा. इसको भी इरेज कर देते हैं और यही मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, बिकॉज इसमें जो टर्म्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है एंड देन आफ्टर फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ. पार्ट 4 इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b. सो मैट्रिक्स ए हमारा 2 4 3 2 एंड दिस इज हेयर एंड मल्टीप्लाई बाय b. सो 1 3 -2 एंड 5. राइट, जैसा कि हमने कहा कि इनका जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन का, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज मस्ट बी इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है. सो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है बिकॉज ये 2 by 2 क्या है, इक्वल है. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करने का जो फर्स्ट रूल है, इसका जो फर्स्ट रो है, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. सो यहाँ से हमारे पास एक एलिमेंट निकल कर आएगा. तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा. सो दिस 2 मल्टीप्लाई 1, सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एंड देन 4 मल्टीप्लाई -2, सो 4 मल्टीप्लाई -2. राइट, ये हो गया. नाउ सेकेंडली क्या करना है, सेम इसी को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5. राइट, नाउ नीचे आते हैं. नीचे वाले को हम ले लेते हैं किससे, ब्लू से. सो दिस इज व्हाट दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई -2. राइट, नाउ सिमिलरली दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. ठीक है, अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 3 एंड देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 5.
सो ये हमारा क्या बनकर आएगा, यहाँ से एक मैट्रिक्स निकल कर आएगी। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 1 2 -8 एंड दिस इज व्हाट 6 + 20 एंड नाउ दिस इज 3 - 4 एंड दिस इज 9 + 10। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बन जाता है हमारा, दिस इज व्हाट -6 26 -1 एंड 19, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है ए एंड बी का, राइट। आई होप समझ में आया होगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये आर और सी का अगर ध्यान रखोगे तो आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और आंसर आएगा, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर ध्यान गया तो आंसर ऑटोमेटिक क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे में फिर दोबारा से रीचेक करना और उसको सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो बी केयरफुल बाय मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुली इसको सॉल्व करना है। नाउ बी मल्टीप्लाई ए करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनता है। तो सेम मैट्रिक्स वही है, बस उसका क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा है, इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, सो दैट हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकें और कंपेयर कर सकें कि किस तरीके से इसका वैल्यू आना है, ठीक है, राइट। सो यहाँ से किया हमने, ये हमारा 5th पार्ट होगा, पार्ट 5th। दिस इज व्हाट बी मल्टीप्लाई ए। सो बी इज व्हाट 1 3 -2 5 and this matrix is multiplied by 2 4 3 2, राइट। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। और 2/2 है तो जो फर्स्ट वाले कॉलम है दूसरे वाले के रो के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। सो फिर से सेम वही रूल लगाना है, रूल लगा लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये जो मैट्रिक्स है दिस वन एक बार मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एंड देन सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 इज 2 एंड 3 × 3 इज 9, ठीक है। अब डायरेक्ट कर लेते हैं। देन 1 × 4 इज 4, 3 × 2 इज 6, ठीक है। नाउ सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड को मिक्स कर लेते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये दोनों से 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा। सो -2 × 2 इज व्हाट -4 एंड +5 × 3 इज 15। सेकेंडली -2 × 4 इज -8 एंड 5 दिस इज व्हाट 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो नया मैट्रिक्स बनकर आ जाता है, दिस इज व्हाट 11 10 11 2। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ बी ए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो बी ए का प्रोडक्ट है वो ए बी के इक्वल नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स कि इनका जो प्रोडक्ट है ए और बी ए का, ये पॉसिबल तो है पर ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो जैसे कि बोला कि पॉसिबल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम मैट्रिक्स है ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से, हमें क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग, इनको क्या करना है, सिंपली प्लस करना है। तो कुछ तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आराम से प्लस हो जाएगी, उसको आप भी सॉल्व कर सकते हो और देखते हैं अगर डायरेक्ट होने वाला हो तो कर देंगे, अदरवाइज जो सेम बेसिस वाला होगा, अदरवाइज जो सेम बेसिस वाले होंगे या फिर एक ही प्रॉपर्टी से बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो दिस इज व्हाट, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे हम आंसर लिख लेंगे, छोटा छोटा चीज़ है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो द फर्स्ट इज पार्ट ए। सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए रूल हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ ए है और यहाँ ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, इसको प्लस करेंगे। सो दिस इज व्हाट 2a, दिस इज व्हाट 2b एंड नाउ b और b कैंसिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट 0 और a + a इज 2a, राइट। सो ये इस तरीके से हमारा पार्ट 1 हो जाता है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे क्या है, एडिशन का ही है, दिस प्लस दिस। सो दिस इज व्हाट a² + b² + 2ab, राइट। सेकंड है हमारा, इसको भी इरेज कर देते हैं, यही सॉल्व कर लेंगे, ठीक, हमारे पास एरिया बहुत है। सो नाउ दिस इज व्हाट b² + c² + 2bc. Now here is what this and this. So this is what a² + c² - 2ac and then a² + b² - 2ab, राइट। तो ये ब्रैकेट है हमारा, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये a² + b² + 2ab जो कि आइडेंटिटी बनाता है किसका, a + b
होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बना रहा है, दिस इज व्हाट बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ से भी आइडेंटिटी बन रही है हमारी व्हाट ए माइनस सी स्क्वायर, और दिस इज व्हाट ए माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उन दोनों मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो हमारा ये निकलता है, राइट। आई होप ये सिंपल है, इजी है, आराम से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। नाउ कम हियर 3, तो 3 हम यही ले लेते हैं, नंबर है, आराम से एक ही बार में हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो पार्ट 3 हमारा क्या है, -1 and 12 प्लस करना है, सो दिस इज व्हाट 11, देन 4 and 7 इज अगेन 11, एंड देन -6 and 6, तो ये क्या हो गया हमारा 0। सेकेंड आ जाते हैं 8 और 8, दिस इज व्हाट 16, नाउ 5 and 0 इज व्हाट 5, देन 16 plus 5 is 21, 2 plus 3 is 5, 8 plus 2 is 10, and then 5 plus 9 is 4 is 9, so this is what required matrix। तो हमारा ये required matrix हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ वन इज हेयर, तो फोर्थ को सॉल्व करने से पहले इसको तो हम थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं सबको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सो डेट हम उसको और बेटर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फोर्थ है हमारा, दिस इज व्हाट, इसको प्लस करेंगे, यही ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू, सो ऊपर है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड इज साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन है और कोस है, दिस इज व्हाट अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड द सेकेंड इज कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब हमें पता है ये आइडेंटिटी बना रहा है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ से भी 1 हो गया, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया 1 1 1, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, प्रोडक्ट का है, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट वाले का किया था 4 और 5th पार्ट। तो यहाँ पे कुछ जो ऑर्डर है वो सेम है और कुछ थोड़े से डिफरेंट है, तो उसके पहले हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, एंड देन आफ्टर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे उसका रिजल्ट किस तरीके से आता है, सो डेट हम उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड कर सके। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जो फर्स्ट है हमारा पार्ट 1, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 2/2 है, सो 2/2 ऑर्डर होने की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा हमारा 2/2 ऑर्डर का ही आएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट के 4th और 5th पार्ट में किया था। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से आता है। अभी कोई जो नंबर नहीं है तो मे भी हो सकता है इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ सकता है। सो नाउ हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद AB माइनस BA एंड दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय AB माइनस BA, राइट। सो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारा जो कलर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक हम थोड़ा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो फर्स्ट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नाउ देन मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज व्हाट माइनस AB प्लस AB, राइट। देन नीचे आ जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। नीचे में हम देखते हैं दिस मल्टीप्लाई दिस, सो माइनस AB प्लस AB एंड देन दिस अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, इधर से ये और ये कैंसिल हो गया, रेस्ट हमारे पास क्या बचा, दिस इज व्हाट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज 0 0 एंड दिस इज ऑल्सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी आंसर। तो इसमें ऑर्डर सेम था, जैसा कि देखा आपने, ऊपर 2/2 का था और जो रिजल्ट आया वो भी हमारा क्या है 2/2 का आया। तो ऑर्डर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो जो भी मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट ऑर्डर भी सेम उसी मैट्रिक स्क्वायर में रहता है जो पहले ऑलरेडी रहता है। अगर 2/2 का है तो 2/2 आएगा, 3/3 का तो 3/3 आएगा। ना अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो मैट्रिक्स आने वाला है उसके ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, उनका जो आउटपुट आएगा वो भी थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट आता है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। यह है हमारा पार्ट 2, राइट।
सो मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका एक बार ऑर्डर लिख लेंगे सो डैट आप आइडेंटिफाई कर सको कि आखिर इसमें क्या सेम है और क्या डिफरेंस है। सो ये क्या है हमारा 3/1 राइट, बिकॉज इसमें रो कितने 3 और कॉलम कितना है 1। और यहाँ जो मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज व्हाट 2 3 4, दिस इज 1 क्रॉस 3 राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि जो मैट्रिक्स होता है हमारा, सपोज अगर ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है m क्रॉस p। तो यहाँ से ये फर्स्ट 3 है और लास्ट 3 है, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा कितना आएगा 3/3 का आएगा राइट। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक कॉलम और एक रो वाला मैट्रिक्स है, पर जो इनका प्रोडक्ट आएगा कैसा आने वाला है 3/3 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बनने वाला है ये मैट्रिक्स। सो फर्स्ट हमारा क्या होता है, हमें जो पता है इसका जो बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो क्या है हमारे पास बस 2 है, सो दिस इज व्हाट 2। नाउ 3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3। 4 से मल्टीप्लाई होगा 4। नाउ आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड हमारा सेम वैसे ही है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड मल्टीप्लाई होगा। सो 2 2 जा 4 6 एंड देन 8 राइट। नाउ थर्ड ले लेते हैं, थर्ड हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से फिर ये मल्टीप्लाई होगा और सेम ऐसे ही तीनों से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो 3 2 6 3 3 9 एंड दिस इज व्हाट 12। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। और जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो ऑर्डर है कैसा है 3/3 का ऑर्डर है राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैट्रिक्स है इनका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा समझने वाला होता है, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर नॉलेज थोड़ा सा इधर उधर होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा राइट, बिकॉज जब तक इसका कॉलम और रो मैच नहीं करेगा तब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये उल्टा हो जाए, जैसे कि सपोज अगर हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, दिस इज व्हाट 2 3 4 राइट। सो इसका जो हमारा ऑर्डर है वो क्या है 1 क्रॉस 3, और जो दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने क्या 1 2 3। सो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है हमारा 3 क्रॉस 1 है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 1 और 1 का होगा। इट मीन्स कि जो आउटपुट आने वाला है क्या है 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर क्या होगा। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें क्या जाना है, पहले इस डायरेक्शन में जाना है एंड देन इस डायरेक्शन में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो 2 और 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। अब कोई दूसरा मैट्रिक्स है ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें, सो ये 1 क्रॉस 1 का हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 8 और 20, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का राइट। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर रहे हैं सो डैट आपको आइडिया हो सके कि कब किस कंडीशन में क्या ऑर्डर होता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर सिंपल वे में लेके चलोगे और लर्न करके चलोगे तो आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है तो इस पर हम पार्ट्स में क्वेश्चंस करेंगे कुछ राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड क्या है हमारा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक क्या है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं एक बार। पहले इसको रब कर देते हैं देन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। जब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इसका प्रॉफिट उठा सके। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो अभी कर दीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो नाउ देखते हैं थर्ड यहीं से ले लेते हैं सो डैट इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट इज यहाँ से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यहाँ से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करना है राइट। हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। नाउ देन दिस इज व्हाट 1 2 इंटू 2 माइनस 4 राइट। देन 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 6, देन 3 एंड 2 इज माइनस 2 ओके। देन 2 पे चलते हैं, दिस इज व्हाट 2 प्लस 6 2 2 4 प्लस 9 एंड दिस इज व्हाट 6 प्लस 3। सो नाउ इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट -3 -4 1 8 13 और 9। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स और प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है हमारा ये निकल कर आएगा राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, ये 3/3 का है। सो इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, अदरवाइज गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। सो नाउ इस वीडियो में केवल 3 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, अराउंड 22 क्वेश्चंस है। तो एक पार्ट में सारे क्वेश्चंस अगर करेंगे तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा और इतना लेंदी वीडियो थोड़ा सा बोरिंग भी बनाता है, तो सारे क्वेश्चन ना करके पार्ट में करेंगे।
सो नाउ फोर्थ पार्ट, सेम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 and then the next is 1 minus 3 5 0 2 4 3 0 5. okay, now multiply करते हैं one by one. First this row multiply by this column, so this is what 2. ये तो 0 हो गया प्लस, चलो लिख लेते हैं 0 प्लस 12. नाउ सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे उसी फर्स्ट रो को, सो दिस इज व्हाट माइनस 6. नाउ ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 6 और 4 इंटू 0 इज व्हाट 0. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा हमारा थर्ड कॉलम से, सो 2 इंटू 5 इज व्हाट 10, 3 into 4 is plus 12 and 4 into 5 is what 20. now and the second कलर चेंज कर लेते हैं सो डेट आपको आइडिया रहे कि हम किस रो में बात कर रहे हैं. सो दिस रो मल्टीप्लाई बाय अगेन सेम फर्स्ट कॉलम, दिस इज व्हाट 3 प्लस 0 प्लस 15 देन माइनस 9, सेम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 8 और 5 और 0 इज 0. नाउ सेम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 15 प्लस 16 प्लस 25. ओके, नाउ कम टू द थर्ड रो बाय दिस, सो दिस रो मल्टीप्लाई बाय सेम फर्स्ट ऑफ दिस, सो दिस इज व्हाट 4 प्लस 0 इंटू 5 इज 0 प्लस 18. नाउ बाय सेकेंड इज -12 प्लस 10 और 6 इंटू 0 इज प्लस 0. नाउ कम टू द थर्ड कॉलम, this is what 20 plus 20 and plus 30, राइट. सो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल कर आया. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 12 और 2 दिस इज व्हाट 14, 6 और 6 कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 0, ये दिस इज व्हाट 10 30 40 42, राइट. एंड नाउ हियर इज व्हाट 18, 3 और 15 इज व्हाट 18 and this is what -9 and 8 is what -1. इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 30 40 50, दिस इज व्हाट 56. तो यहाँ क्या आ गया हमारा 56. 4 and this what 22 and now 12 और 10 is what -2. यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 40 और दिस इज व्हाट 70. so this will be the required matrix and this is the product of two matrix of order 3/3. तो जैसा ही कहा था कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उनका प्रोडक्ट भी स्क्वायर आएगा सेम ऑर्डर का, राइट. वहाँ हमने 2/2 का किया था तो 2/2 का आया था, 3/3 का किया तो सेम 3/3 का निकल कर आया. सो इस तरीके से क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है. सो 2 और रह गया है, फटाफट इनको भी सॉल्व कर लेते हैं. जब तक आप इसको समझिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए, राइट. तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन है. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो नाउ इसको इरेज करते हैं और देखते हैं बाकी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है. 2 और पार्ट है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वीडियो को एंड करेंगे, सो दैट अब बोर भी ना हो और ज़्यादा क्वेश्चन भी एक साथ ना आ जाए. पार्ट्स में रहेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में आप आराम से उसको समझ के भी कर सकते हैं. तो यहाँ देखते हैं हमारे पास रो कितना है, 3 है और कॉलम कितना है 2. इट मीन 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये. दिस इज व्हाट 3/2. यहाँ पे रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है, सो यहाँ पे 2/3 का है. सो इसका जो आउटपुट आने वाला है कितना है 3/3 आने वाला है. देखते हैं कैसे आता है. सो इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहीं से साफ कर लेते हैं. नाउ this multiply this, so this is what ये ले लेते हैं 2 and -1. then again this multiply this, so first is 0 and plus 2. now again this multiply this, so this is what 2 plus 1. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो जाना है. नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 और 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2. नाउ अगेन मल्टीप्लाई बाय 0, दिस इज व्हाट 0 प्लस 2 2 जा 4 और 1 से करेंगे, सो दिस इज व्हाट 3 प्लस 2, राइट. यहाँ जाते हैं -1, सो दिस इज -1 एंड दिस इज अगेन -1. 0 से करेंगे, सो दिस इज 0 प्लस 2 और इससे करेंगे तो -1 एंड प्लस 1, राइट. तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, कितने ऑर्डर का है 3/3 का. जैसा कि पहले कहा था आपको, जो आउटपुट आने वाला है किसका है 3/3 का. तो पहले आप गेस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो जो ऑर्डर आने वाला है वो किस ऑर्डर का है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, सो डैट आप कंपेयर कर सकते हो आपका आंसर सही वे में जा रहा है या फिर गलत वे में जा रहा है. तो नाउ माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 1 2 3
this is 1 4 5 minus 2 2 and 0. so this will be the required matrix, right? आई होप समझ में आया होगा। मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है पता नहीं, ओके मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है ये मैटर नहीं करता, जो आउटपुट आने वाला है वो डिपेंड करता है कि पहले वाले का रो क्या है, दूसरे वाले का कॉलम क्या है, ठीक है? क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होता है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो नाउ इसी के साथ आ जाते हैं हम पार्ट 6 पे। अब जैसा कि इसमें देखोगे आप तो इसको उल्टा किया गया है। ये जो मैट्रिक्स है, सपोज अगर ये ए है और ये बी है, हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बी है और ये ए, राइट? तो वहाँ पे 3/3 का आया था, यहाँ पे क्या आएगा 2/2 का ऑर्डर आएगा। पहले ही समझ लेते हैं कैसे आएगा, देखते हैं एक बार। ये क्या हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट, इसका जो आउटपुट आने वाला है 2/2 का आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट? सो नाउ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, so 3 multiplied by 2 is what? 6, minus 1 multiplied 1 is minus 1, 3 multiplied 3 is plus 9, right? now सेम वैसे ही अब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है। दिस मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज व्हाट -9, और ये 0 हो गया, एंड 3 multiply 1 is plus 3। now this multiply this is what -2, 1 और 0 0 हो गया फिर से, and 2 multiply 3 is what 6। now same this row multiply by this column, so minus minus plus 3, 0 into 0 0, and then 2 multiply 1 is plus 2, right? आई होप समझ में आया होगा। एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 5 आ गया, दिस इज व्हाट 14, यहाँ से हो गया हमारे पास -6, एंड दिस इज व्हाट 4 and this is 5, right? so this will be the required matrix 2/2, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है, सो डेट आप इसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरीके से है। दिस इज व्हाट ए मैट्रिक्स इज गिवन है, बी भी गिवन है, सी गिवन है, देन कंप्यूट दिस एंड देन वेरीफाई दिस एंड दिस। तो बेसिकली हमें ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, देन आफ्टर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो एडिशन हमें पता है बहुत सिंपल होता है, हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। दिस इज व्हाट ए प्लस बी, पहले हम ए निकाल लेते हैं। सो ए और बी ये रहा हमारा, सो 1 + 3, नाउ 2 - 1, 2 - 1 एंड द थर्ड इज -3 + 2। नाउ नीचे आ जाते हैं 5 and 4, सो 5 + 4, फिर है 0 + 2, 0 + 2 एंड द लास्ट इज 2 + 5, सो 2 + 5, देन 1 + 2 -1 + 0 एंड देन 1 + 3। सो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया सम ऑफ ए एंड बी। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 4 एंड दिस इज 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो ये है हमारा मैट्रिक्स ए प्लस बी। ना हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, बी माइनस सी की, सो बी माइनस सी भी हम ये ले लेते हैं। सो हियर इज व्हाट बी माइनस सी, सो बी के जो एलिमेंट्स है दिस इज व्हाट 3 -4, देन -1 -1 एंड देन 2 -2। नाउ नीचे आ जाते हैं सेकेंड रो में, सो दिस इज व्हाट 4 - 0, 2 - 3 एंड देन 5 - 2, ठीक है? सो थर्ड है हमारा, दिस इज व्हाट 2 - 1 एंड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज 2 माइनस है, एंड देन 3 - 3, ओके? देन हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज व्हाट -1 -2 और -2 -2 0, दिस इज व्हाट 4 -1, दिस इज 3 1 2 और ये भी क्या हो गया हमारा 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया बी माइनस सी, जो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जो बी माइनस सी था उसमें ए प्लस करना है, और जो ए प्लस बी था उसमें से सी क्या करना है, माइनस करना है, एंड देन प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो एक तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, उसी के बिहाफ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो बी माइनस सी था उसमें पहले हम ए क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी, राइट?
तो ए मैट्रिक्स क्या था, हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, देन उसके बाद जो बी प्लस सी है वो तो हमारे पास यहीं अवेलेबल है, देन इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, राइट। और बी माइनस सी ऑलरेडी गिवन है, दिस इज व्हाट -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ना देन क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो प्लस करना होता है। सो अब इतने क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है और कैसे करना है। सो 1 -1 क्या हो गया, ये 0, 2 -2 ये भी हो गया हमारा 0, एंड दिस इज व्हाट -3। नाउ 5 एंड 4 ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 9, 0 और -1 दिस इज -1, 2 और 3 दिस इज व्हाट 5। नाउ द नेक्स्ट इज 1 और 1 दिस इज व्हाट 2, -1 और 2 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, ए प्लस बी है और माइनस सी है, तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी एंड देन माइनस सी, राइट। सो ए प्लस बी हम यहीं से ले लेते हैं, ये क्या हमारा आर एच एस है, दिस इज व्हाट आर एच एस। सो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, राइट। नाउ यहाँ से सी माइनस करना है, सो सी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, राइट। ये मैट्रिक्स है हमारा। सो माइनस करना है तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 -4 क्या हो जाता है 0, 1 -1 भी क्या हो जाएगा 0, -1 एंड -2 इज व्हाट -3, राइट। नाउ 9 -0 इज व्हाट 9, 2 -3 is -1, 7 -2 is 5, now 3 -1 is 2, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so this is what 1 and this is 1, right। so this will be the RHS। अब कंपेयर करके देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम है या नहीं है। सो फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो सेम है, थर्ड रो भी सेम है, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स रो, ठीक है। वेरीफाई करना, प्रूव करना, दोनों एक ही चीज़ है, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से सोल्व किया जा सकता है, बल्कि आप ओरली भी कर सकते हो। मेन होता है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, देखना होता है। सो वहाँ पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुली डील करेंगे उसको, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने से पहले क्या है, ए और बी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आफ्टर उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो इसको एक बार क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डैट जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, राइट। सो नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3a - 5b। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट 3, क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा 3, एंड द मैट्रिक्स इज व्हाट 2/3 1 5/3। नाउ 1/3 2/3 then 4/3 and then here is what 7/3 2 and 2/3, right। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। देन माइनस 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। सो मैट्रिक्स बी क्या है हमारा 2/5 3/5 and 1। now here is 1/5 2/5 4/5 and then last is 7/5 6/5 and 2/5। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के बाहर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, हमें पता है कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे 1/1 सबसे मल्टीप्लाई होता है। सो व्हेन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट व्हाट, दिस इज 2, नाउ 3 5, ठीक है। 3 3 सबसे कैंसिल आउट होता चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1 2 4 एंड दिस इज 7 2 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। नाउ द सेकेंड इज व्हाट -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही 5 डिनोमिनेटर में होगा, कैंसिल होता चला जाएगा, जो बच जाएगा उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये रह गया, इसको देख लेते हैं।
दिस इज व्हाट 6, 2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाउ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, ये इजी है बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो 5 से क्या होगा कैंसिल होता चला जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ रह गया, अभी इसको साफ कर लेते हैं सो दैट प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बोर्ड काफ़ी बड़ा है, इसको जूम इन जूम आउट करके हम जितना चाहे उतना स्पेस ले सकते हैं। सो नाउ इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बाय 1। सो पहला तो 2 और 2 है, दिस इज व्हाट 0। नाउ 3 3 भी क्या हो गया 0, 5 5 भी क्या हो गया 0। नाउ दिस इज व्हाट 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये तो 0 मैट्रिक्स लग रहा है। दिस इज ऑल्सो 0 0 एंड 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, ये ओ है हमारा, राइट। तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, सो दिस इज व्हाट 0 मैट्रिक्स हो गया ये। इसमें कुछ वेरीफाई तो नहीं करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। वेरीफाई नहीं करना था, बस वैल्यू निकालनी थी। तो ये सिंपल है, आराम से हमारा क्या हो जाता है 0 मैट्रिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब ये 0 आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली कौन है, अब एलिमेंट से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज आ सकती है उसकी। तो हमारा यहाँ पे फिलहाल क्या बन रहा है, ये 0 मैट्रिक्स बन रहा है, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंप्लीफाई कोस थीटा। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भी सेम वैसा ही है, जो बाहर वाला एलिमेंट है वो अंदर के सारे एलिमेंट से 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होता है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा। नीचे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ना ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट साइन थीटा एंड कोस थीटा, और इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस जो सेकेंड मैट्रिक्स है साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा नाउ, और नीचे हो गया साइन थीटा कोस थीटा, दिस इज व्हाट साइन थीटा एंड कोस थीटा। नाउ सिमिलरली जब सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज व्हाट माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये दो मैट्रिक्स आ गए। अब बीच में क्या है, इनका एडिशन है, सो दोनों को ऐड करते हैं। दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी व्हाट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारा साइन थीटा कोस थीटा माइनस फिर से साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। नीचे क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, इसको बंद कर लेते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, राइट। यहाँ से हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 0। यहाँ से सेम ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 0, एंड दिस इज व्हाट सेम 1। सो क्वेश्चन नंबर 6 की जो वैल्यू होगी, जो मैट्रिक्स होगी रिक्वायर्ड वैल्यू, वो हमारी ये निकल कर आ गई। ये तो सिंपल है, बस थोड़ी सी फॉर्मूले। अब ध्यान रखना कि मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर ही हो, कुछ भी यूज हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के, या नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ यूज हो रही है, सो डैट उसकी सही वैल्यू को सही तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जा सके, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ से तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पे है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। सो यहाँ क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, एक बार दोनों का समेशन गिवन है और दोनों का एक बार सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो ये मैट्रिक्स कुछ वैसा ही है जैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे क्लास 10th में, याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये उस तरीके से ही सॉल्व होना है। सो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो समझ लेते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, सपोज कर लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। सो ऐड करने पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा वो क्या जाएगा, दिस इज व्हाट पार्ट 1 एक्स प्लस एक्स, दिस इज व्हाट 2x, राइट। ये x और ये x प्लस हो जाएगा 2x, और y और y कैंसिल हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड आ जाते हैं, दिस इज व्हाट 7 + 3, बिकॉज जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नाउ 0 + 0, और नीचे आ जाएगा 2 + 0 एंड दिस इज 5 + 3, राइट। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। सो 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू 10
0 2 8। बट हमें रिक्वायर किसकी है, रिक्वायरमेंट है हमें किसकी, x की। तो ये जो 2 है उस 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 1/2 ऑफ मैट्रिक्स 10 0 2 8, राइट। नाउ इस 1/2 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो जो मैट्रिक्स x होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 0 1 4। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ x। तो ये मैट्रिक्स हमारा x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो इस x के लिए किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर चाहो तो एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट 5 0 1 4 एंड प्लस मैट्रिक्स y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5, राइट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिक्स x फ्रॉम बोथ साइड। तो दोनों साइड से अगर मैट्रिक्स x को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज व्हाट y, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 7 0 2 5, राइट। नाउ देन माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 5 0 1 4। सब्ट्रैक्ट करने पर देखो हमें क्या मिलता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 5 माइनस 7 माइनस 5 इज व्हाट 2, 0 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1 एंड दिस इज 5 माइनस 4 इज 1। सो दिस इज मैट्रिक्स y। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स x और y आराम से इजीली आ जाती है। आप इसको जितना जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ये चॉइस आपके ऊपर है। जितना इजी वे में लेके चलोगे उतना ही इजी रहेगा। तो एक बार दोनों को प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार दोनों को माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू आ सकती है। ना यहाँ पर भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट सेकंड। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले में जो था x और y के कोफिशिएंट क्या थे, सेम थे, पर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। जैसे इक्वेशन में करते थे एलिमिनेट करने के लिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय दिस नंबर। सो सेम वैसे ही यहाँ भी करना है। सो चलिए एक बार देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। आई होप ये नोट कर लिया होगा, सो डैट हम इसको इरेज करके नीचे कंटिन्यू कर ले, बिकॉज बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वीडियो है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ द पार्ट सेकंड इज व्हाट, एक बार क्या करते हैं हम x को सेम कर लेते हैं। तो x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब हमें पता है कि कोई भी स्केलर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो यहाँ से जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी, दिस इज पार्ट 2, ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू दिस इज 6 9 12 0। तो ये मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था वो बनकर आया। सेकंड वाले को देख लेते हैं, ये हमारा क्या आता है, दिस इज व्हाट 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 -4 -2 एंड 10, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड मैट्रिक्स। सो नाउ ये अगर सपोज हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो डैट आराम से इजीली एक जो मैट्रिक्स है वो एलिमिनेट हो जाए। सो ये 6x और 6x का हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट 9y माइनस 4y एंड देन राइट हैंड साइड इज व्हाट 6 9 12 एंड 0 माइनस 4 -2 एंड 10, राइट। सो 9y माइनस 4y इज व्हाट 5y। राइट हैंड साइड में क्या है, 6 -4, दिस इज व्हाट 2। नाउ 9 माइनस -4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड देन 9 माइनस प्लस 4 इज व्हाट 13। नाउ दिस इज व्हाट 12 एंड अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और दिस विल बिकम व्हाट 14। तो ये 14 हो गया और ये क्या हो गया हमारा -10। सो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स। नाउ हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस 5 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम 1/5 ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज 2 13 14 -10। ओके, सो 1/5 है, अंदर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो जो मैट्रिक्स y है हमारा क्या हो जाएगा 2/5 एंड दिस इज 13/5 14/5, ये 10 तो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट -2। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स y। नाउ हमें क्या करना है, सिमिलरली मैट्रिक्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 है, पर यहाँ पे जो 5 है वो डिविजिबल नहीं है, सो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप चाहो तो फिर से सेम जैसे कि मल्टीप्लाई किया था रिवर्स करके वैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं, ईजी रहेगा।
कोई बड़ा नंबर नहीं है, सो कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तो हम पकड़ लेते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स को, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये रहा। यहाँ वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देन आफ्टर कैलकुलेट कर लेंगे, यही ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स 2x प्लस 3, और जो y की वैल्यू निकल कर आई है हमारी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y 2/5, 13/5, then 14/5 एंड -2, राइट, इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, दिस इज व्हाट 2 3 2 3 एंड देन 4 एंड 0, ठीक है, वापस आ जाते हैं, दिस इज व्हाट 4 एंड 0, ये मैट्रिक्स है। सो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे राइट से, सो दिस इज व्हाट 2 मैट्रिक्स x प्लस अंदर जाकर मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 6/5, 39/5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 14 को 3 से करेंगे, सो दिस इज व्हाट 42/5 एंड -6, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 3 4 0, राइट। ये मैट्रिक्स है हमारा। अब क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो 2x इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 एंड देन माइनस ऑफ मैट्रिक्स 6/5, 39/5, 42/5 एंड देन -6, तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज व्हाट 2x मैट्रिक्स x है, 2 माइनस इसको एक बार लिख लेते हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, जिसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, 3 - 39/5, 4 - 42/5 एंड 0 +6, राइट। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या निकल कर आता है आउटपुट, 2 मैट्रिक्स x और मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 10 - 6 इज 4, सो 4/5। नाउ सिमिलरली यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 एंड 39/15 करेंगे, सो व्हाट 2 एंड 4 24 24/5, और बिकॉज 39 लार्ज था तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। नाउ सिमिलरली यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो माइनस ओवर क्या आ जाएगा 22 - 22/5, और ये तो क्या हमारा +6 है, राइट। सो नाउ इस 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो मैट्रिक्स x इक्वल्स टू 1/2 4/5 -24/5 -22/5 एंड दिस इज व्हाट 6 मैट्रिक्स। 1/2 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले को डिवाइड करता चला जाएगा बिकॉज सारे इवन है, सो दिस इज व्हाट 2/5 -12/5 -11/5 एंड दिस इज व्हाट 3, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ x। तो मैट्रिक्स जो x है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3, सो दिस विल बी मैट्रिक्स x। तो ये थोड़ा सा करने वाला था बिकॉज जो फर्स्ट वाला था वो सिंपली ऐड था, उसका x का कोफिशिएंट नहीं था, तो आराम से इजीली आ गया, और दूसरा यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में भी था, इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स x। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, x कोई वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, x की, और मतलब x मैट्रिक्स बनाना है जिसके एक इक्वेशन गिवन है, दिस इज व्हाट 2x + y एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 0 -3 एंड 2, राइट। सो इसको स्टार्ट करने से पहले इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, इरेज करके देन इसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, मैट्रिक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स x। तो अगर मैट्रिक्स x हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, लेट मैट्रिक्स x बी a b c d। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, वैसे आप देखोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मैट्रिक्स x निकल कर आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, y मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज 2x, y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, सो 1 0 -3 2 एंड देन माइनस मैट्रिक्स y। अब y की वैल्यू हमें पता है मैट्रिक्स, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज 1 0 -3 2 एंड देन मैट्रिक्स y इज व्हाट 3 2 1 4, ये है हमारा मैट्रिक्स y। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a, माइनस करने पे क्या आएगा -2, दिस इज अगेन -2, ये -1 हो जाएगा तो -4, दिस इज व्हाट -2, राइट। तो ये है हमारा मैट्रिक्स x। तो x की वैल्यू सीधे से ले लेते हैं, 2 को शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ के क्या हो जाएगा हमारा 1/2
and this is -2 again, then -4 and -2, right? अब ये 2 अंदर जाकर सबको क्या कर देगा, डिवाइड. तो मैट्रिक्स x इज व्हाट, -1 -1 -2 एंड -1. so this will be the required matrix x in question number 8. तो क्वेश्चन 8 का जो मैट्रिक्स होगा क्या जाएगा, -1 -1 -2 एंड -1, राइट. सो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन 9 इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक इक्वेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स बना हुआ है. हमें पता है कि अगर कोई भी दो इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट. सो सेम करते हैं. यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा. तो पहले तो 2 को अंदर लेके जाते हैं. सो दिस इज व्हाट 2 6 0 एंड 2x, राइट. सो दूसरा मैट्रिक्स है हमारा ये, तो पहले सिंप्लीफाई है, y 0 1 2 and now this is equals to what 5 6 1 8, right. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो हम कंपेयर कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 2 + y, दिस इज 6 + 0 इज 6, 0 + 1 इज 1 और 2x + 2. तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या होगा, दिस इज 5 6 1 8, राइट. अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है. वहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी आराम से इजीली. सो यहाँ पे क्या हमारे पास 2y = 5. सो 2 + y = 5, देन y इज इक्वल्स टू 5 - 2. सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 3. सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3. अब x की वैल्यू के लिए क्या करना है, 2x + 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 8, राइट. क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट x + 1 = 4. अब 1 को उधर जाके माइनस कर देंगे. सो 4 - 1 दिस इज इक्वल्स टू 3. सो x की वैल्यू 3 आ जाती है और y की वैल्यू क्या आ जाती है, ये दोनों ही 3 है. सो x और y दोनों ही वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, राइट. आई होप समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे. उसी के यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन 10 11 12 काफ़ी इजी है. सब में वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है x y z t की. तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए. तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 9 क्वेश्चंस हो जाएंगे. काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज इसमें पार्ट्स कम है और जो पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें पार्ट्स ज़्यादा थे, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था. तो नाउ सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट. 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज वॉट 2x 2z 2y 2t, राइट. तो एक मैट्रिक्स तो ये बनकर आ गया. नाउ 3 को अंदर लेकर जाएंगे. दिस इज वॉट 3 -3 0 6, एक मैट्रिक्स ये आ गया. नाउ इक्वल में हमारे पास है 9 15 12 एंड 18. सो एक मैट्रिक्स ये आ गया. अब नाउ इक्वेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले इस मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, दोनों मैट्रिक्स को. दिस इज वॉट 2x + 3 2z -3 2y 0 तो 0 ही हो गया. एंड नाउ दिस इज व्हाट 2t + 6. नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 9 15 12 18, ठीक है. ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स. अब इक्वल हो गया. अब आराम से एक एक को इक्वेट करते जाते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते जाते हैं. तो पहले लेते हैं 2x + 3 = 9. नाउ 3 को शिफ्ट करेंगे. सो 2x = 9 - 3. Now x is equals to 9 - 3 is 6 divided by 2. So value of x is what 3. यहाँ से हमें हमारे पास x की वैल्यू हो जाती है. This is what 3, right. Now second कंपेयर करते हैं. This is what 2z - 3 equals to what 15, ठीक है. ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है. तो ये 15 हो गया. 3 को उधर शिफ्ट करेंगे. 2z equals to 15 + 3. So now z equals to this is what कितना हो गया 18 by 2. नाउ देन z इज इक्वल्स टू व्हाट 9. सो हमारे पास जो z की वैल्यू आ जाती है क्या है 9, राइट. नाउ देन y पे आ जाते हैं. सो दिस इज व्हाट 2y = 12 एंड देन y = 12 by 2. सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 6. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 6. सो नाउ t इज व्हाट 2t + 6 = 18. 6 को उस साइड शिफ्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट 18 - 6. Now then t equals to this is what 12 by 2. So value of t is what 6. तो यहाँ से हमारे पास देखो तीनों वैल्यूज आ गई. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं सो डेट समझ में आ जाए. दिस इज वैल्यू ऑफ t
वाई जेड एंड एक्स। तो यहाँ से जितनी भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। आई होप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, बिकॉज कोई बड़े फॉर्मूले नहीं है, बड़े कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, कंपेयर करना है, देन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। सो नाउ कम हियर, यहाँ से क्या करना है, हमारे पास एक्स वाई, सेम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब ये एक्स अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज वॉट 2x एंड हेयर इज वॉट 3x, ये एक मैट्रिक्स है। नाउ प्लस दिस इज वॉट माइनस वाई, और नीचे क्या आ गया y, ये एक और मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू 10 एंड देन 5, ये दूसरा मैट्रिक्स है, राइट। अब लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं। दिस इज वॉट 2x माइनस वाई, और नीचे क्या हमारे पास 3x प्लस वाई, दिस इज अ मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू 10 एंड 5, राइट। ये हमारा क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स है तो इसको इक्वेट करेंगे, दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैट्रिक्स को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। दिस इज वॉट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड देन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हम वहीं आ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली दोनों को प्लस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज वॉट 5x एंड इक्वल्स टू 15, सो वैल्यू ऑफ x इज वॉट 15/5, दिस इज वॉट 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, किसी x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y आ जाएगा, सेकेंड वाले में डाल देते हैं। दिस इज वॉट 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नाउ y इक्वल्स टू 5 माइनस 9, सो द वैल्यू ऑफ y इज वॉट -4, ठीक। सो y की क्या वैल्यू आ जाती है, -4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो सबको ज़बरदस्ती खींचने का कोई खास फायदा नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज वॉट 3x, राइट, 3x सेम 3y 3z एंड 3w, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 एंड देन -1 प्लस z प्लस w एंड देन 2w प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स हो गई। अब पहले सबको कंपेयर करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, देन वन बाय वन जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे। सो फर्स्ट हमारा दिस इज वॉट 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस x इक्वल्स टू 4, माइनस करेंगे, सो दिस इज वॉट 2x इक्वल्स टू 4, राइट। अब 2 उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4/2 एंड देन x इज इक्वल्स टू 2, राइट। यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकल कर आ गई। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास क्या, 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 6। नाउ देन x की वैल्यू हमारे पास पता ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ से x के हमारा 2, तो दिस इज वॉट 3y माइनस वाई इक्वल्स टू x है हमारा 2 प्लस 6, so this is 2y equals to 8 and then value of y is what 8/2, so this is what 4। so यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है क्या, 2 and 4। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं z, so z है हमारा, दिस इज व्हाट, पहले w निकाल लेते हैं, सो डेट z की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, now 3w minus 2w equals to 3, ओके। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट w इक्वल्स टू 3, सो w की वैल्यू आगे सीधी सीधी क्या है 3। नाउ लास्ट वाले को कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ से देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू है क्या निकलने वाली है। दिस इज व्हाट 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। अब w की वैल्यू तो हमें पता है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट 3z, इधर से माइनस आ गया, दिस इज व्हाट 3z -1 और w की वैल्यू क्या है 3, सो 2 टाइम्स ऑफ z इक्वल्स टू 2। नाउ z इक्वल्स टू 2/2 एंड z इज व्हाट 1। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई। तो यहाँ जो चार वेरिएबल्स थे, चारों वेरिएबल की वैल्यू हमें आराम से इजीली फाइंड आउट
कर लिया। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 13 से क्या है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ है, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है इन टर्म ऑफ एक्स, और वाई के टर्म में हमें उसको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। बेसिकली शो करना है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो x का फंक्शन हमें गिवन है, हम y का फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट एफ वाई, इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी x है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे, x से। सो दिस इज व्हाट कोस y माइनस साइन y, दिस इज 0, साइन y कोस y अगेन 0 0 0 1, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। अब बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स एंड एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है एंड देन राइट हैंड साइड में क्या हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस वाई। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, देन राइट हैंड साइड को लेंगे और दोनों को देखेंगे इक्वल है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, दिस इज व्हाट एफ एक्स एंड एफ वाई, राइट। फंक्शन लिख लेते हैं, दोनों सेम ही है। दिस इज व्हाट कोस एक्स माइनस साइन वाई, सॉरी, दिस इज व्हाट साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। नाउ अदर मैट्रिक्स इज कोस वाई माइनस साइन वाई 0, दिस इज व्हाट साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। सो इन दोनों क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 3 ऑर्डर का है तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट हमारा क्या है, ये जो रो है हमारी फर्स्ट रो, ये मल्टीप्लाई हो किससे, फर्स्ट कॉलम से। सो दिस इज व्हाट कोस एक्स, और वहाँ क्या हमारे पास कोस वाई माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई, राइट। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा कोस एक्स, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा लेते हैं। दिस इज व्हाट साइन वाई, फ्रॉम हेयर दिस इज व्हाट माइनस साइन एक्स एंड कोस वाई। ओके, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। नाउ सेकंड पे चलते हैं। दिस इज व्हाट सेकंड रो एंड देन सेम फर्स्ट कॉलम। सो दिस इज व्हाट साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, राइट, एंड देन 0 0, तो ये खत्म हो गया। नाउ सेकेंडली यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट, यहाँ ना ऐसा करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, ये एक एलिमेंट है सो डेट कन्फ्यूजन ना रहे। ये दूसरा है एंड देन ये थर्ड एलिमेंट है, इसकी प्लेसेस है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ साइन एक्स एंड देन माइनस साइन वाई, सो दिस इज व्हाट साइन एक्स एंड साइन वाई, एंड हेयर इज प्लस, यहाँ क्या है, माइनस है। दिस इज व्हाट माइनस कोस एक्स कोस वाई एंड देन 0 0। लास्टली हमारा ये मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज व्हाट 0 0, ये भी 0 0 आएगा, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला बनाता है, किसका फॉर्मूला बनाता है, दिस इज व्हाट कोस ऑफ नेगेटिव है, सो एक्स प्लस वाई, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर जो ब्रैकेट बनाएगा ये क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज व्हाट 0, राइट। नाउ देन नेक्स्ट हमारा क्या है, साइन एक्स कोस वाई, सो ये भी क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट साइन एक्स प्लस वाई। ये 11th क्लास के सारे फॉर्मूले हैं, अपने लर्न किया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमारे पास माइनस में, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट कोस एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज 0 0 0 एंड 1, राइट। सो ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। फंक्शन सेम वैसा ही है जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में था। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS, राइट। तो यहाँ पे वो फॉर्मूले लिख देते हैं सो डेट आपको कन्फ्यूजन ना हो। साइन ए
प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, राइट। माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दिस इज व्हाट कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने इसको क्या कहते हैं प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन 13 हमारा इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। सो नाउ कम टू द 14 में क्या करना है, सो डैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और मल्टीप्लाई करना है, आराम से इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ देते हैं आपके लिए, आप इसको ट्राई कीजिए, देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। हाँ, सेकंड वाला हम ट्राई करते हैं, राइट। देखो ये 3/3 ऑर्डर का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 2 ऑर्डर का नहीं करता है। चलो कर ही लेते हैं, जब छोटा सा है तो क्या छोड़ना। आई होप आपने वीडियो सारे जो भी है नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे, सो डैट बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो और मतलब नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, या फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का, सो डैट आपको पता चले कि आपने कितना सीखा है और कितने की और रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूले ध्यान रखना, ये लर्न करते हो चलना, बिकॉज मेन फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो या किसी भी चैप्टर के हो। 12th में जब भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो 11 और 12 दोनों चैप्टर को मिला के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। सो ट्राई कीजिए सारे फॉर्मूले आपको लर्न करें। फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन राइट हैंड साइड को करेंगे और देखते हैं सेम आता है या नहीं आता है। सो लेफ्ट पार्ट है हमारा दिस इज व्हाट 5 -1 6 7 and then other is what 2 1 3 4। okay, so multiply करेंगे तो this is what 5 और 2 10 -3। okay, now this is what 5 -4 और यहाँ से लेंगे तो 6 2 12 plus 21 and this is what 6 plus 28, right। सिंप्लीफाई करते हैं, so this is what 7 1 इसको ऐड करेंगे so 33 and this is what 34, राइट। सो दिस विल बी व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके इक्वल आता है नहीं आता। राइट हैंड साइड यहाँ पे ले लेते हैं, राइट हैंड साइड के लिए हम ले लेते हैं कलर रेड। सो 2 1 3 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 -1 6 एंड 7। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इक्वल आता है नहीं आता। कुछ केसेस में इक्वल आ जाता है, कुछ में नहीं आता है, यहाँ चेक करते हैं। 2 × 5 इज वॉट 10 1 and 6 plus 6 आ गया, राइट। दिस इज वॉट -2 and +7 3 से करेंगे, दिस इज 15 + 24 -3 and +28, राइट। सो नाउ इसको ऐड करते हैं, दिस इज वॉट 16 5 ये हो गया हमारा 39 एंड देन 25, दिस इज वॉट RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो इस तरीके से आराम से प्रूव कर सकते हो। सेकंड पार्ट इसका जो है 3/3 ऑर्डर का है तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, फिर भी हम ट्राई करते हैं सॉल्व करते हैं, तो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर हो भी तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सो डैट आपको आइडिया हो या फिर खुद से इवेल्यूएट कर सको कि आप कितने समझ चुके हो और कितने की और रिक्वायरमेंट है या फिर कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो पार्ट सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। दिस इज व्हाट फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द सेकंड इज -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, राइट। ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, सेम हमारा रूल है, दिस इज रो एंड दिस इज व्हाट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट -1 0 से ये गया खत्म, दिस इज व्हाट +6। अब यहाँ आ जाते हैं, दिस इज 1 -2 +9। नाउ द थर्ड इज व्हाट 0 खत्म हो गया, दिस इज व्हाट 2 + 12। सेम यहाँ आएंगे तो ये हो गया 0 0, ये तो खत्म हो गया, दिस इज व्हाट 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1, ठीक है 3 से 0। नाउ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दिस इज व्हाट 1 and 4 खत्म, ये आ गया हमारा 1। नाउ लास्ट है हमारा दिस इज -1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। नाउ सेकेंडली ये हो गया 1
और -1, सो 1 -1, और थर्डली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 एंड 0, दिस इज व्हाट 1, राइट। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट 5, दिस इज व्हाट 10, 8, दिस इज 14, 0 -1 1 -1 0 1, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। उसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं सो डैट आइडिया हो सके, हम इसको कंपेयर कर सके कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है। अगर मैट्रिक्स को उल्टा किया हुआ है तो हम यहीं से नोट कर लेंगे, ठीक है। दिस ठीक है। मैट्रिक्स को ही रिवर्स किया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहीं से वैल्यू ले लेते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट इज व्हाट -1 -1 1 0 0 -1 1, this is 2 3 4, right? And then the second matrix is 1 2 3 0 1 0 1 1 0, right? इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सेम रूल है, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से। दिस इज व्हाट -1 0 0 खत्म, दिस इज व्हाट -2 +1 and 0 finish, this is -3 0 0 खत्म। now 0 और 1 0, -1 0 0 और 1 1, this is 1। now secondly 0 और multiply 2, 0 हो गया, this is -1 and +1, so 0 and 0 0, तो ये तो टोटली क्या हो गया 0 आ गया। now the third is what 2 0 +4, now this is what 4 + 3 + 4, and then last is 6 and then 0 0, ये हो गया। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट -1 -3 1 ये 0 हो गया हमारा, एंड दिस इज ऑल्सो 0, एंड दिस इज 6, ये हो गया हमारा 8 11, एंड दिस इज व्हाट 6। तो ये पार्ट क्या है हमारा RHS। नाउ देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों हमारा सेम है या नहीं है। मैट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, साफ साफ दिख रहा है। तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है A और B, B और A, तो सेम हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ केसेस में सेम हो सकता है और कुछ में सेम नहीं भी होता है। तो आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और देखिए कि किस केस में सेम आता है और किस केस में से नहीं आता है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, A² - 5A + 6I, राइट। आई यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है। तो आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसको रब करते हैं एंड देन ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट। तो ये तो बस मल्टीप्लिकेशन है एंड देन उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए और देखते रहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे उतना ही बेटर आपकी कैलकुलेशन बनेगी। यहाँ पे बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन ही मेन है। कैलकुलेशन जितने अच्छे से होगा मल्टीप्लिकेशन में, उतना ही अच्छे से आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन छोटी चीज़ है, वो आराम से सॉल्व हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ जो है मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर को भी ध्यान रखना होता है, सो डैट कि कोई भी कैलकुलेशन एरर ना हो। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले A² है, तो हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। A² का मतलब है A × A। तो हमें क्या करना है, A मैट्रिक्स को A से ही मल्टीप्लाई करना है। दिस इज व्हाट A 0 1, मतलब 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। स्क्वायर के केस में होता है किसी मैट्रिक्स को आगे पीछे लिख लो, उससे जो प्रोडक्ट होता है वो सेम ही आता है। दिस इज अगेन 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, राइट। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं A² हमारा क्या आता है। तो दिस इज फॉर 2 × 2 इज 4 एंड 0 × 2 इज 0 एंड 1 × 1 इज 1, ठीक है। यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, देन सेकंड पे चलते हैं। तो ये हमारा 2 और 0 खत्म हो गया, 0 और 1 ये भी खत्म हो गया। दिस इज व्हाट -1 ओनली। नाउ 2 × 1 इज 2, 0 + 0, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, सेकंड रो पे। सो 2 × 2 इज 4, 1 × 2 इज 2 एंड 3 × 1 इज 3, राइट। सेकंड पे जाएंगे, सो 2 × 0 0, 1 × 1 इज 1 और 3 × -1 इज -3। लास्ट में देखते हैं क्या हमारे पास, 2 × 1 इज 2, 3 × 1 इज 3 और 0 से तो ये खत्म हो जाता है। नाउ इन लास्ट रो 1 × 2 इज 2, 1 × 2 -1 इज व्हाट
-2 एंड 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0। ना 1 मल्टीप्लाई 0 खत्म हो गया, -1 मल्टीप्लाई 1 इज -1 और 0 मल्टीप्लाई -1 ये भी खत्म हो गया। नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, -1 मल्टीप्लाई 3 इज -3 और 0 0 ये भी फिनिश हो जाता है हमारा, राइट। सो इनका इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो याद आएगा दिस इज व्हाट 5 -1 2, नाउ 6 और 3 9, -2 5 0 -1 -2 ये क्या हमारा स्क्वायर है, राइट। अब इक्वेशन ले लेते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देन सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, दिस इज व्हाट a स्क्वायर -5a + 6i, राइट। सो इसका बेसिकली मतलब है कि हमें क्या चाहिए a स्क्वायर। सो a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर इज व्हाट 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, राइट। ये है हमारा a स्क्वायर -5 एंड देन मैट्रिक्स a इज व्हाट 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 एंड 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डिपेंड करता है ऑर्डर पे कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर हमारा किसका है 3/3 का है। सो +6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज व्हाट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मैट्रिक्स है हमारा। अब तीनों को प्लस करना है, देन फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो पहले जो मैट्रिक्स है वो तो सेम है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, राइट। सेकेंड वाले को -5 को अंदर ले जाते हैं, सो दिस इज व्हाट 10 0 5 अगेन 10 5 15 5 -5 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6 0 0 ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। नाउ 0 6 0 0 0 6, राइट, ये हमारा। तो पहले हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, देन उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इजी रहेगा। या फिर तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो यह आ गया हमारा 11 -1 2 9 6 ऐड होगा, सो 4 5 ये हमारा क्या है 5 ही रहेगा, दिस इज 5 एंड नाउ 0 -1 एंड अगेन 4 माइनस ये हमारा 10 0 5 10 5 -15 5 -5 एंड 0, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, अब माइनस करना है, सो माइनस करेंगे 11 - 10 इज व्हाट 1, ये तो हमारा -1 ही रहेगा, -5 हो गया, सो -3 दिस इज व्हाट -1 -1 15 -10 and now this is what -5 minus plus, so this is what 4 and this is 4, so this will be the answer of the question number, कौन सा क्वेश्चन है 14 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होता है हमारा क्या हो जाता है दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में कब कहाँ कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है ये पता होना चाहिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस तो आराम से इजीली हो ही जाता है। तो अगर आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो समझ लिए सारी चीज़ें ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ उसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे क्या है क्यूब है, राइट। सो जैसे स्क्वायर निकाला था वैसे हमें क्या करना है क्यूब भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। सो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है ए क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे ऑर्डर है हमारा 3/3 का। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अभी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3/3 का होगा। सो बेसिकली हमें पहले क्या करना है a² निकालना है, देन ए क्यूब निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम a² निकालेंगे, उसके बाद a क्यूब निकालेंगे, तो a² हमारा निकल जाएगा, ऑलरेडी एक काम हो जाएगा। सो एलिमेंट इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट। नाउ इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इसी से,
दिस इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है प्रोडक्ट हमारा। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, देन 0 को 0 से करेंगे 0, ख़त्म कर देते हैं। 2 को 2 से करेंगे +4। सेकेंडली 0 को 1 से करेंगे 0 0 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ना 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2, 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ ख़त्म, 2 मल्टीप्लाई 3 इज़ व्हाट +6, राइट। सेकेंड रो में आ जाते हैं, ये 0, ये भी 0 और ये 2, ओके। नाउ 0 0 2 2 4 एंड देन 0, दिस इज व्हाट 4, 0 एंड 2 0, 2 1 2 एंड 1 और 3, दिस इज व्हाट 2 + 3। नाउ नीचे क्या हमारा 2 1, दिस इज व्हाट 2 0 0 2 और दिस इज व्हाट 6। मिडल पे आ जाते हैं, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, चलो ये खत्म हो जाता है। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट 0 एंड दिस इज व्हाट 9, राइट। सो जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर का हो जाता है 5 0 8 2 4 5 8 0, दिस इज व्हाट प्लस दिस इज 13, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ क्या चाहिए हमें, क्यूब ऑफ ए। सो क्यूब ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो इसमें आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो और रिजल्ट दोनों केस में क्या आता है, सेम आता है। सो 5 0 8 2 4 5 8 0 13 एंड दिस विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मैट्रिक्स ए क्या था हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, राइट। इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 को 1 से करेंगे, दिस इज व्हाट 5। नाउ 0 को 2 से करेंगे 0, 8 को 0 से करेंगे 0, सॉरी ये कहाँ गया, 8 को 2 से करेंगे 16, दिस इज व्हाट 16, राइट। नाउ 5 को 0 से करेंगे ख़त्म, 0 को 2 से करेंगे फिनिश, 8 को 0 से करेंगे, ये भी खत्म होगा। सो ये क्या आ गया हमारा 0। 5 को 2 से करना है, सो दिस इज व्हाट 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10। नाउ 0 ख़त्म और ये 8, दिस इज व्हाट +24। नाउ 2 को 1 से करेंगे, दिस इज व्हाट 2, 0 को 4 से करेंगे ख़त्म, दिस इज व्हाट 10। नाउ मिडल पे आ जाते हैं 0, दिस इज व्हाट 8 और ये क्या हो गया 0, तो ख़त्म हो गया। नाउ 2 को 2 से करेंगे 4, दिस इज व्हाट +4 एंड दिस इज +15, राइट। सो ये आ गया हमारा। नाउ सेकेंड इज व्हाट 8, नाउ 0 0 एंड दिस इज व्हाट +26। नाउ 0 से करेंगे 0 0, ये हमारा फिनिश हो गया, दिस इज व्हाट 0। 8 को 2 से करेंगे, दिस इज व्हाट 16 0 फिनिश और 3 से करेंगे 39। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 21 0 34 12 8 और इन तीनों को ऐड करेंगे, ये 3 हमारा ऐड करके आया है, 0 0 इसमें नहीं है। दिस इज व्हाट 8 और 23। नाउ दिस इज 34 0 एंड 55। सो दिस इज क्यूब ऑफ मैट्रिक्स। नाउ जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, वो है हमारा, सो हमें जो प्रूफ करना है, दिस इज व्हाट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा क्यूब वाला मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट 21 0 34 एंड 12 8 23 34 0 55। नाउ देन 6 एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स वाज 5 0 8 2 4 5 8 0 13। नाउ माइनस, ये माइनस है हमारा, हाँ 6 से पहले जो है, दिस इज व्हाट माइनस प्लस 7 एंड मैट्रिक्स ए इज व्हाट 1 0 2 2 0 2 1 एंड 2 0 3। नाउ इसके बाद है हमारा 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज व्हाट 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1
एंड दिस इज इक्वल्स टू, हाँ जीरो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। सो पहले सारे मैट्रिक्स को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन जो भी होगा प्लस माइनस हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट 21 0 3 4 12 8 23 34 0 55। नाउ 6 को अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट 30 0 48 12 24 30 48 0 और 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 8 6 और 7 78, राइट। देन प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 7 0 14 0 14 7 14 0 21। नाउ जो लास्ट है हमारा दिस इज व्हाट 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, ये है हमारा। तो हम पहले क्या करते हैं, प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, देन आपका जो माइनस वाला है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट 21, दिस इज व्हाट 7 एंड दिस इज 2। सो 28, दिस इज व्हाट 30। तो ये आ गया हमारा 30। सेकेंड है 0 0 0, ठीक है, इसको कलर में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 0 0 0, दिस इज व्हाट 0। 34 प्लस 14, दिस इज व्हाट 48 48। नीचे आ जाते हैं 12 0 0, दिस इज व्हाट 12। नाउ 8 14 एंड 2, तो ये हो गया 10 और दिस इज व्हाट 24। 13 और 7 30, दिस इज व्हाट 0, तो ये आ गया हमारा 30। नाउ नीचे आ जाते हैं 34 एंड 14, सो 34 और 14 48 0 0 0 0, तो दिस इज व्हाट 0। ये 55 है एंड दिस इज व्हाट 21 एंड 2, सो 55 21 एंड 2 ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 8 एंड दिस इज 7 78, राइट। ये तीनों मैट्रिक्स का सम हो गया, मैट्रिक्स 1 2 एंड 3। नाउ माइनस ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी, दिस इज व्हाट 30 0 48 12 24 30 48 0 78। और दोनों मैट्रिक्स देख रहे हो आइडेंटिकल है, तो इनका जो सम क्या आ गया, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। और राइट हैंड साइड में यही करना था हमें, जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव, राइट। सो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। क्यों होने की वजह से थोड़ा जो कैलकुलेशन है थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी चेक कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बिकॉज 12th क्लास में है, तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो होंगे थोड़े लेंदी ही होंगे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ ऐसा ही है, a स्क्वायर इक्वल्स टू KA माइनस 2i। हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो फाइंड आउट करना ही होगा। सो क्वेश्चन 17 यही कर लेते हैं। दिस इज व्हाट a स्क्वायर, इट मीन्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2, राइट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 9 एंड दिस इज व्हाट 8, सो माइनस 8। 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज व्हाट माइनस 6 एंड 2 एंड 2 इज 4 प्लस 4। देन 4 को 2 से करेंगे, दिस इज व्हाट 12 और 2 को इससे करेंगे, सो माइनस 8 और फिर से 4 को 2 से करेंगे, सो माइनस 8 और माइनस 2 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर निकल के आ गया, दिस इज 1 माइनस 2 4 माइनस 4, राइट। सो दिस इज मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को लेते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं के की। सो जो हमारा फॉर्म है, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के कोई स्केलर प्रोडक्ट है, दिस इज a माइनस 2 टाइम्स ऑफ i। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। सो ए स्क्वायर क्या है हमारा, दिस इज 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 2, देन इक्वल्स टू k and then matrix A 3 minus 2 4 minus 2. Now 2 times है, this is what minus 2 of 1 0 0 1, simplify करेंगे, so 1 minus 2 4 minus 2 and this is equals to 3k। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2k
4k and minus 2k, and this is equals to minus 2 only 2 0 0 2, राइट। अब हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम किसी भी एक को इक्वेट कर लेते हैं, वहाँ से सारी की सारी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। तो हम कोई जीरो वाला ही चूज कर लेते हैं। सपोज दिस इज व्हाट जीरो, माइनस करने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड में क्या है माइनस 2k, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस 2, सो माइनस 2 दिस इज कैंसिल एंड देन k इक्वल्स टू व्हाट 1। सो k की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ जाती है 1, राइट। सो इस तरीके से हम आराम से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी थी। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसको आपको लग के देखने में लगे कि ये पैनिक क्रिएट करता है, ये टफ नहीं सॉल्व होने वाला है, तो आप इस चीज़ को सोचने से पहले उसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन अपने आप में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आ भी चुका है। इसका जो कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है, वो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी होता है। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले भी डील हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सो डैट ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही है, उस चीज़ पे आप ध्यान दे सको। ओके, सो नाउ इस चीज़ को एक बार क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, सो डैट कि क्वेश्चन नंबर 18 को हम स्टार्ट कर सके। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। वीडियो डे टू डे अपडेटेड हो रही है। हर क्लास का, क्लास 9 to 12 तक के हमने सारे NCERT के चैप्टर्स को, टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आप क्लास 9 से लेकर 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं उसको सजेस्ट कर सकते हो वीडियो को देखने के लिए। आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और इजी वे में मिलेगा। जब एक बार NCERT कंप्लीट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करेंगे, सो डैट आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे स्कोर करने में हेल्प मिले। सो नाउ क्वेश्चन नंबर जो 18 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट, इफ A एक मैट्रिक्स है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 एंड 0, एंड I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा 1 0 0 1, राइट। नाउ सो दैट I प्लस A इज इक्वल्स टू I माइनस A एंड द प्रोडक्ट ऑफ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट I प्लस A, इट मीन्स की 1 0 0 1 मैट्रिक्स, एंड द मैट्रिक्स A इज व्हाट प्लस 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2 and 0, right? So now adding these two matrix we get what 1 और 0 minus 10 alpha सेम हो जाएगा, this is what 10 alpha by 2 and 0 and 1 again 10 alpha by 2 and 1 ऐड होगा तो this is what 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो ये दोनों तभी इक्वल होगा जब राइट हैंड साइड भी हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए। सो चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं क्या हमारा RHS, टेकिंग RHS। सो RHS कुछ इस तरीके से है, I minus A and product of this is what cos alpha minus sin alpha and cos alpha, right? तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम आना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड था। सो सिंप्लीफाई करते हैं 1 by 1। पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं, दिस इज व्हाट I मैट्रिक्स इज व्हाट 1 0 0 1 माइनस विद दिस इज व्हाट 0 minus 10 alpha by 2 and this is what 10 alpha by 2 and this is 0, right? So इस तरीके से ये अल्फा हो गया। नाउ ये प्रोडक्ट होगा विद cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा, राइट? इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे हमारे पास आएगा दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2, दिस इज माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट 1। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसके साथ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा प्रोडक्ट करेंगे। अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, ठीक है। सो 1 कोस अल्फा इज व्हाट दिस इज व्हाट कोस अल्फा और 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट साइन
alpha and 10 alpha by 2. Now secondly multiply with this second column, so we get what, 1 से multiply होगा, so minus sin alpha and this is plus cos alpha and 10 alpha by 2. Now secondly multiply by this is what, minus cos alpha 10 alpha by 2 and 1 से multiply हो गया plus sin alpha. Now come to the second, this is sin minus minus plus, this is what, sin alpha 10 alpha by 2, right. Now 1 multiply cos is what, plus cos alpha. सो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया. बट हमने देखा जो ये राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है इसको इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, इट मीन्स दिस. सो यहाँ का जो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स कि दिस शुड बी इक्वल्स टू 1. नाउ सिमिलरली ये इसके इक्वल होना चाहिए 1. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है एग्जैक्टली इक्वल है इस टर्म के, राइट. सो अगर हमने किसी एक को भी प्रूव कर लिया 1 के तो दोनों काम हो जाएगा हमारा. नाउ दिस और दिस इज सेम एग्जैक्टली, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, और इसको भी अगर हम सेम देखें यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एग्जैक्टली सेम ये बनाता है. तो इट मीन्स कि हमें किसी एक को प्रूव करना है किसके, 10 अल्फा बाय 2 के, राइट. सो पहले हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट को. दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड देन 10 अल्फा बाय 2. हमें क्या करना है, इसको 1 प्रूव करना है. सो कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, किस में कन्वर्ट करें सो डैट ये 1 आ जाए. सो पहले हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं सो डैट हमें एक आइडिया मिल सके कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. सो इसको ओपन कर लेते हैं, साइन बिकॉज ये हाफ है तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, हाफ. सो दिस इज व्हाट अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट कोस अल्फा बाय 2 एंड दिस इज 10 अल्फा बाय 2. 10 अल्फा बाय 2 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन अल्फा बाय 2 एंड कोस अल्फा बाय 2. इससे इजी हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा. अब हमें पता है कि ये 2 साइन स्क्वायर होने वाला है तो इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, साइन वाले टर्म में, जो कि इक्वल हो जाता है किसके, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 2 एंड दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1. तो अगर ये इक्वल्स टू हमारा 1 आ रहा है दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाला नीचे वाला है दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 1. दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, राइट. अब हमें इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है किसमें, 10 अल्फा बाय 2 में. तो चलिए इसको ले लेते हैं, अगर ये कॉमन हो गया तो ऊपर वाला भी हमारा सॉल्व हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से माइनस कोस अल्फा, दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा. चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, राइट. नाउ हमें क्या करना है, अब इसमें जैसे ऊपर वाले में क्या था, हमने एंगल हाफ में कन्वर्ट किया था, सेम वैसा ही इसमें भी करना है. पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करें सो डैट ये इजीली सॉल्व हो जाए. तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 10 हाफ वाले में. तो ये हो जाता है हमारा 10 स्क्वायर हाफ ऑफ 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. नाउ प्लस साइन का क्या हो जाता है 2 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो यहाँ से डिनोमिनेटर देख सकते हैं दोनों का सेम है, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड नाउ दिस इज व्हाट, एक 10 अल्फा यहाँ बचा हुआ है ये वाला, सेम एज इट इज आ जाएगा, दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2. नाउ ये हो गया हमारा -1, बाहर हमारे पास क्या है 10 अल्फा बाय 2 एंड ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. यहाँ क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा बाय 2 एंड देन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 10 क्यूब ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा बाय 2. बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है. 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो ये दोनों माइनस हो जाएगा आपस में. दिस इज व्हाट 10 क्यूब अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 10 अल्फा. सो दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2. अंदर क्या बचा हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते हैं. दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 10 अल्फा बाय 2. तो अगर हम दोबारा से उसको रिक्रिएट करें जो कि हमारा राइट हैंड साइड था,
यही कर लेते हैं इक्वल्स टू, सो दिस इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा -10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज व्हाट 10 अल्फा बाय 2 एंड दिस इज 1, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है इसको सॉल्व करने के और भी मेथड हो, आपने कोई दूसरा मेथड सीखा हो, तो दोनों ही सही है, दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब जितने जितने नए नए मेथड को यूज़ करोगे, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डैट और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। 19 क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड देन आफ्टर उसको फिर सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या कहना चाहता है। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है, तो एक हमारा एक्स हो जाएगा और एक 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर and the second bond pays 7% interest per year. Now using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest is this। तो पहले केस में टोटल इंटरेस्ट ये मिलता है, सेकेंड में ये मिलता है। हमें इसको पॉइंट आउट करते हुए हमें क्या करना है, मतलब अमाउंट फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट केस में कितना इन्वेस्ट करें और सेकेंड में कितना इन्वेस्ट करें, राइट। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। सो ठीक है, लेट एक्स बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है, सो फर्स्ट बॉन्ड में इतना इन्वेस्ट कर दिया, सो नाउ इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड। तो सेकेंड बॉन्ड में क्या करेगा, दिस इज व्हाट 30,000 माइनस एक्स इतना इन्वेस्ट करता है किसमें, सेकेंड में। नाउ फर्स्ट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड is equals to 5%. Similarly, interest on second bond which is equals to 7%, right। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हुए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्रिएट करना है, देन फाइंड आउट करना है। सो जो हमारा मैट्रिक्स है फर्स्ट ए है, दिस इज व्हाट टोटल इंटरेस्ट जो इसका आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1800। सो हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ये है और सेकेंड कितना है 30,000 माइनस एक्स, राइट। एंड नाउ जो सेकेंड है वो क्या कह रहा है, जो इंटरेस्ट है कितना है 5%, सो दिस इज व्हाट 5/100 और सेकेंड क्या है 7, सो दिस इज व्हाट 7/100। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ए में क्या था हमारा 1800। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू आ रही है, सो डेट उसके यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नाउ फर्स्ट एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 5x/100 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7/100 ब्रैकेट 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800। ठीक है, अब यहाँ से जो 100 है कॉमन आ रहा है उसको लेके हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 21 मतलब 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 1800 मल्टीप्लाई 100। ओके, सो अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, दिस इज व्हाट माइनस 2x इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो 1840 माइनस दिस इज व्हाट 21 एंड 40, राइट। सो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारा -3 एंड दिस इज व्हाट 30,000 माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड देन x 2 से हो जाएगा डिवाइड करेंगे, सो 15,000, राइट। So this will be the investment in first, so that he can obtain 18% of the profit. So x की वैल्यू कितने आ गई 13, so फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट करेगा 15 और सेकंड में भी कितना करेगा 15, बिकॉज ये जो अमाउंट है वो क्या है सेम है। तो मैं आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल्स टू ₹15,000, same investment in second bond is same as 15,000, right। so now अब similarly point B की तरफ चलते हैं। B हमारा क्या है, B is what, B में कितना इन्वेस्ट कर रहा था, B में इन्वेस्ट किया था
2000, राइट। सो स्टेटमेंट और मैट्रिक्स हमारा सेम रहेगा, बस जो इक्वल में था क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2000। सो सेम मैट्रिक्स बना लेते हैं जो पहले हमने बनाया था, दिस इज व्हाट x एंड देन 30,000 माइनस x, दिस इज व्हाट 5/100 एंड 7/100। नाउ लास्ट टाइम हमने क्या लिया था 18, अब क्या लेना है, दिस इज व्हाट 20, ठीक है 2000। सो सारी कैलकुलेशन सेम होगी, सेम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 5/100 x प्लस 7/100 ब्रैकेट 30,000 माइनस x इक्वल्स टू व्हाट 2000। तो कैलकुलेशन जो लास्ट टाइम थी सेम वैसे ही हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5x प्लस 2140 माइनस 7x इक्वल्स टू 20 एंड 20 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा 2x और इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, सो दिस इज व्हाट 2 लाख माइनस 2,10,000। सो माइनस माइनस पहले हम लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 2x इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 10,000, दिस इज व्हाट 10,000, 2 को दे जाते हैं डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट 5,000। ओके, तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इसको 5,000, और जो सेकेंड बॉन्ड है उसमें कितना इन्वेस्ट करेगा 30,000 से 5,000 को माइनस कर देंगे। सो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट bond it should be amount rupees 5,000. Now same investment in second bond, this is what 30 से 5 को माइनस करोगे, so we get what 25,000. so this will be the investment. तो वर्ड प्रॉब्लम को भी इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस मैट्रिक्स को क्रिएट करना है एंड देन आफ्टर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सोचने वाली भी नहीं है, सो डेट कि आपको प्रॉब्लम हो और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। एक बार समझ लेते हैं क्या है इसके अंदर, देन उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मैट्रिक्स को क्रिएट करना है एंड देन इसको सिंप्लीफाई करना है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books, and their selling price are 80, 60 and 40 each respective। मतलब एक बुक की जो कॉस्ट है केमिस्ट्री की 80 है, दूसरा बुक है फिजिक्स की 60 है और इकोनॉमिक्स की 40 है। एक की बात कर रहा है, पर यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है किसमें, डजन के अकॉर्डिंग है। नाउ फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक विल रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे से इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज ये जो MCQ है ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पहला क्या है, केमिस्ट्री बुक्स कितना है, 10 डजन है, 10 डजन इट मीन्स दिस इज व्हाट 120। नाउ देन नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, ये कितने डजन है, 8 डजन है, तो 8 डजन है और 12 है, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट ओके 96। नाउ नेक्स्ट क्या हमारा इकोनॉमिक्स बुक्स, तो नंबर ऑफ इको बुक्स इज व्हाट कितने डजन है ये, दिस इज व्हाट ये भी कितने हैं 10 डजन है, इट मीन्स कि 120, तो ये भी 120 आ जाएगा। नाउ द कॉस्ट ऑफ बुक, यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री book is what rupees 80, then cost of physics books is rupees 60, and then cost of third क्या था, eco book is what this is 40 rupees 40, right। so मल्टीप्लिकेशन क्रिएट करना है एंड द टोटल अमाउंट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स फॉर्मेशन। सो बेसिकली क्या होता है, एक बुक की कॉस्ट अगर 80 है तो 120 बुक की जो कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करके आएगा। सो हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स, टोटल कॉस्ट
ऑफ द बुक्स इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनाना है। सो मैट्रिक्स में हमारा पहला आ जाएगा 120, 96, 120, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज 80, 60 एंड 40, राइट। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन है हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। देखते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है। सिंप्लीफाई करने से पहले चीज़ों को आप पहले समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन जो भी होता है वो काफ़ी इजी होता है। मेन होता है मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्रिएट करना, राइट। सो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चलते हैं और देखते हैं किसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है। सो 12 को केवल 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा। दिस इज वॉट 9600 प्लस 96 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 सेम आएगा। 6 इंटू 6 क्या होता है 36, बचा क्या 3। 6 इंटू 9 होता है 54 एंड 6 57 प्लस लास्ट में 2 0 आ जाएगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज वॉट 48। अब क्या करना है, बेसिकली हमें तीनों को प्लस करना है। सो प्लस करके जो भी अमाउंट आएगा क्या आएगा, दिस विल बी फाइनल आंसर। सो 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, दिस विल बी इक्वल्स टू 20,160। ये हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, राइट। सो इतना पे करना पड़ेगा उतने डजन्स बुक के लिए जिसका कॉस्ट पर जो भी था रिस्पेक्टिवली गिवन था, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये कुछ कहना चाहता है, restrictions on NKP so that PY plus WY will be defined are। so यहाँ पे क्या है, NKP, अच्छा ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। Assuming that X, Y, Z, W, P are the matrices of, ये ऑर्डर है इन रिस्पेक्टिवली मैट्रिक्स के, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो इसके बिहाफ पे क्या करना है, हमें इसको चूज करना है। सो मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारा एक्स है इसका जो ऑर्डर है क्या है, 2 क्रॉस n है। जो y है उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस k है। एंड देन z का ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस p। एंड देन w का ऑर्डर है हमारा n क्रॉस 3। बचा क्या, p का ऑर्डर है हमारा p और k। सो मल्टीप्लिकेशन जो हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, राइट। सो पी और वाई का मल्टीप्लिकेशन है। सो पहले हम पी और वाई को देखते हैं। दिस इज व्हाट पी एंड वाई। सो पी और वाई का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब हो सकता है जब ये इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो। तो यहाँ से हमारी के की जो वैल्यू है क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। नाउ डब्ल्यू और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है तभी पॉसिबल हो सकता है। हाँ ये तो ठीक ही है, यहाँ के है। इसका जो आउटपुट निकल कर आएगा पी और के का क्या आएगा, पी एंड 3, पी एंड के। तो ये हो गया हमारा पी क्रॉस के। डब्ल्यू और वाई का देखते हैं। तो ये 3 और 3 है। सो दिस इज व्हाट एन क्रॉस के, राइट। अब इन दोनों को अगर प्लस करना है, सो पी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एन। तो दो रिजल्ट निकल के आता है, के इक्वल्स टू 3 होना चाहिए और पी इक्वल्स टू एन होना चाहिए। सो कहाँ है हमारे पास, पी इक्वल्स टू एन और के इक्वल्स टू 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो आप स्टेटमेंट को देखिए, अगर आपका स्टेटमेंट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसका ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस इज व्हाट। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। बेसिकली प्लस माइनस है तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ही होना चाहिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें या तो x का फाइंड आउट कर लेना है या फिर z का। तो जो x का है वो क्या है, n और p है। सो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 क्रॉस n लिख सकते हैं या फिर 2 क्रॉस p लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा मैच हो रहा है, 2 क्रॉस n ये रहा और 2 क्रॉस p यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं। चलिए एक बार z को भी वेरीफाई कर लेते हैं। z का जो ऑर्डर है क्या है, दिस इज व्हाट 2 क्रॉस p है। तो हम उसको n भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। सो 2 क्रॉस n ही मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा हमारा, 2 क्रॉस n, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। पूरे 22 के 20 क्वेश्चन है। हमने एक भी एक्सरसाइज पार्ट नहीं छोड़ा है आपके लिए। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, देन आफ्टर वीडियो को चेकआउट कीजिए, सो दैट आप अपनी गलतियों को इवेल्युएट कर सके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और कितना और उसको समझने की ज़रूरत है। इस केस में या इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस, या जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले उतने टाइम ज़्यादा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना, सो दैट जो भी कॉन्सेप्ट हो क्लियर होता चला जाए।
तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट आप सबसे पहले इसका बेनिफिट उठा सके। औरों को भी शेयर कीजिए सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।